हेलो चैंपियंस। आज हम चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम के प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें अराउंड 30 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि नीट बेस्ड रहेंगे। टोटली मोस्ट एक्सपेक्टेड नीट क्वेश्चंस रहेंगे ये प्लांट किंगडम में से। जैसा कि हमने प्लांट किंगडम अभी ख़त्म ही करा था, सो फिर प्रैक्टिस अगर तुरंत कर लेंगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे हमारे प्लांट किंगडम के। सो पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द प्लांट groups needs both land and water to complete their life cycle? A. Trichophyta, B. Pteridophyta, C. Thallophyta, D. Bryophyta. सो अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लगाओ। क्वेश्चन में पूछा क्या है? विच प्लांट ग्रुप नीड्स बोथ लैंड एंड वाटर, यानी वो ऐसा ग्रुप है जो लैंड पे भी रहता है और वाटर पे भी रहता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं। सो एम्फीबियंस वो होते हैं जो प्लांट और वाटर दोनों पे रहते, लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। और इनको वाटर की जरूरत क्यों होती है? वाटर की जरूरत होती है अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि वाटर के थ्रू ही मेल गैमेट्स ट्रांसफर होते हैं। सो दो चीज़ें पता चली कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए था और एम्फीबियंस है। सो इसका आंसर क्या आएगा? डी, ब्रायोफाइटा। क्यों? क्योंकि इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। सो आंसर इज डी, ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन है हमारा, अ प्लांट दैट हैज सीड्स बट नो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ए ब्रायोफाइट्स, बी जिम्नोस्पर्म्स, सी मॉसेस, डी टेरिडोफाइट्स। सो अपने अकॉर्डिंग आंसर लगाओ। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन ऐसे प्लांट है जिनके पास सीड्स तो हैं। तो सीड्स हमारे दो ग्रुप फाइलम्स में देखने को मिले थे। कौन कौन सी? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में। बट नो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, उसके पास ना फ्लावर है ना फ्रूट है, यानी कि सीड्स कैसे हैं? नेक्ड है। नेक्स्ट सीड्स देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट सीड्स हमें किस में देखने को मिलते हैं? बी, जिम्नोस्पर्म्स। क्वेश्चन है, मोस्ट प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स कौन है? ए मॉसेस, बी साइकेट्स, सी कैल्प्स, डी फर्न्स। सो क्वेश्चन में पूछा है मोस्ट प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स। वैस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनके पास जाइलम होती है और फ्लोएम होती है। वैस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिनके पास जाइलम और फ्लोएम दोनों होती है। सो मॉसिस ब्रायोफाइट्स का मेंबर है, तो यहाँ तो वैस्कुलर देखने को हमें नहीं मिला था। कैल्प्स ये एल्गी है, यहाँ पे भी हमें देखने को नहीं मिला था। डी पे देखो, फर्न्स। फर्न्स किसका मेंबर है? फर्न्स मेंबर है टेरिडोफाइट्स का। और टेरिडोफाइट्स में वैस्कुलर बंडल्स आ गए थे, प्रेजेंट थे। सो इसका आंसर क्या जाएगा? डी, फर्न्स। क्वेश्चन नंबर 4, प्लांट्स दैट पोजेस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो बट लैक वैस्कुलर टिश्यूज एंड सीड्स। ए रोडोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा, डी फियोफाइटा। फियोफाइटा मतलब फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइटा यानी रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। सो क्वेश्चन में पूछा है प्लांट के पास स्पोर्स भी हैं और एम्ब्रियो भी है। क्या नहीं है प्लांट के पास? ना वास्कुलर टिश्यू है ना सीड्स हैं उसके पास। यानी कि वास्कुलर टिश्यू आए कहाँ से थे? टेरिडोफाइट से। तो इसमें टेरिडोफाइटा तो नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है उसके पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, लेकिन टेरिडोफाइट्स के पास होता है। और उसके पास सीड्स भी नहीं है। सीड्स हमारे पहली बार जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में आए थे। सो अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, रोडोफाइसी, ब्रायोफाइटा एंड फियोफाइसी। सो उनने अब क्या बताया, प्लांट्स के पास क्या क्या है? स्पोर्स। स्पोर्स तो तीनों के पास होते हैं, लेकिन एम्ब्रियो सिर्फ हमें ब्रायोफाइट्स में देखने को मिला था। सो आंसर क्या जाएगा? बी, ब्रायोफाइटा। फिफ्थ, विच वन इज द नॉट एन एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म्स। इनमें से कौन सा है जो एंजियोस्पर्म्स का एक्सेप्शन नहीं है? ए डबल फर्टिलाइजेशन, बी सेकेंडरी ग्रोथ, सी प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, डी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो एंजियोस्पर्म्स के टॉपिक में क्लियरली मेंशन्ड है एनसीईआरटी में कि डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। सो इसके आंसर क्या जाएगा? ए, डबल फर्टिलाइजेशन। टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम मॉसेस इन। टेरिडोफाइट्स हो गया और मॉसेस किसका मेंबर हो गया? ब्रायोफाइट्स का। सो ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ऑप्शन बी डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, सी फ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स,
डी इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट स्पोरोफाइट। सो याद करो, जब मैंने ब्रायोफाइट्स की और टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल्स दिखाई थी, दोनों में हमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक देखने को मिलती है, लेकिन डिफरेंस क्या था? जो ब्रायोफाइट्स थे उनका डोमिनेंट क्या था फेस? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा था? डोमिनेंट। और सेकंड जो स्पोरोफाइट था वो पार्शियली या फिर टोटली डिपेंडेंट था गैमेटोफाइट पे। जो स्पोरोफाइट था वो पार्शियली या फिर होली डिपेंडेंट था किस पे? गैमेटोफाइट पे। वहीं अगर मैं टेरिडोफाइट्स की बात करूं, यहां पे डोमिनेंट क्या रहा था? स्पोरोफाइट। ठीक है। सो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था? यहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट था। स्पोरोफाइट जो था वो डोमिनेंट था। सो इसका आंसर क्या जाएगा? इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट स्पोरोफाइट। सो टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में ये सबसे बड़ा डिफरेंस था। टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट स्पोरोफाइट देखने को मिला था, वहीं ब्रायोफाइट्स में हमें डोमिनेंट गैमेटोफाइट देखने को मिला था। नंबर 7, एंजियोस्पर्म्स आर द डोमिनेंट फ्लोरा बिकॉज। एंजियोस्पर्म्स जो है ये डोमिनेंट हैं। फ्लोरा यानी जो प्लांट, फ्लोरा को क्या कहते हैं हम? प्लांट्स। और फोना जो होते हैं वो होते हैं हमारे एनिमल्स, है ना? पढ़ा था ना 8th क्लास में फ्लोरा एंड फोना। सो एंजियोस्पर्म्स आर द डोमिनेंट फ्लोरा बिकॉज। ये डोमिनेंट प्लांट्स क्यों हैं एंजियोस्पर्म्स? ए, डोमेस्टिकेशन बाय मैन। बी, पावर ऑफ अडेप्टिंग इन डाइवर्स हैबिटेट्स। सी, सेल्फ पॉलिनेशन प्रॉपर्टी। डी, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। सो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करेंगे, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर डी लगाएंगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? बी, पावर ऑफ अडेप्टिंग इन डाइवर्स हैबिटेट्स। इस वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है एंजियोस्पर्म्स का वो वर्ल्ड वाइड है, क्योंकि उन्होंने अडेप्ट कर लिया बर्फीले इलाकों में भी, रेगिस्तानी इलाकों में भी, बारिश वाले इलाकों में भी, टेम्परेट रीजन्स में भी, हर रीजन्स में उन्होंने ट्रॉपिकल रीजन तक में अडेप्ट कर चुके हैं हर एक एंजियोस्पर्म। सो इस वजह से वो एक डोमिनेंट प्लांट्स रहते हैं, ना कि उनमें लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। सो करेक्ट रहेगा बी। 8th क्वेश्चन, प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स आर ग्रुप्ड अंडर। सो जो जिन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स से हो रहा है, उन्हें हम किस में रखते हैं? ब्रायोफाइट्स में, स्पोरोफाइट्स में, क्रिप्टोगैम्स में या फिर थैलोफाइट्स में। सो इसका आंसर मैक्सिमम बच्चे फिर गलत लगाएंगे। इसका आंसर स्पोरोफाइट्स नहीं, सी, क्रिप्टोगैम्स आएगा। क्रिप्टोगैम्स जो है एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्रिप्टोगैम्स एक बड़ा ग्रुप है, क्रिप्टोगैम्स बड़ा एक ग्रुप है प्लांट्स का। इसमें क्या क्या आ जाती हैं? इसमें एल्गी आ जाती है, ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं और टेरिडोफाइट्स, तीनों आ जाते हैं। क्योंकि जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं ये नॉन सीडेड प्लांट्स होते हैं। कैसे प्लांट्स होते हैं? नॉन सीडेड प्लांट्स। सो ये तीनों के तीनों जो थे ग्रुप, फाइलम हमारी जो फर्स्ट 3 फाइलम थी, एल्गे, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तीनों में सीड नहीं था, इसलिए हम इन तीनों को क्रिप्टोगैम्स में रखते हैं। और ये मेनली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? स्पोर्स से। तो इसका आंसर जाएगा सी, क्रिप्टोगैम। क्वेश्चन 9, प्लांट्स हैविंग वेस्कुलर टिश्यू विदाउट सीड्स। ए, एंजियोस्पर्म। बी, टेरिडोफाइट्स। सी, ब्रायोफाइट्स। डी, जिम्नोस्पर्म्स। सो क्वेश्चन में पूछा क्या है? प्लांट्स के पास वेस्कुलर टिश्यू तो है, यानी कि उसके पास जाइलम और फ्लोएम तो है, लेकिन वो कह रहा है उसके पास सीड नहीं है। अब जिम्नोस्पर्म में तो सीड आ गया था, तो ये आंसर नहीं होगा। एंजियोस्पर्म में भी सीड थे और फ्रूट्स भी था और फ्लावर भी था। सो बच गए टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स। अब उन्होंने कहा भाई वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, यानी जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है। तो ब्रायोफाइट्स में तो जाइलम फ्लोएम आया ही नहीं था, तो इसका आंसर जाएगा बी, टेरिडोफाइट्स। इसमें जाइलम फ्लोएम भी था और सीड भी नहीं। 10, द प्लांट ग्रुप दैट पोजेस द लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट गैमेट्स एंड लार्जेस्ट ट्री। सो ये एक रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा बी, जिम्नोस्पर्म्स। लार्जेस्ट ओव्यूल भी हमें जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलता है, लार्जेस्ट गैमेट्स भी और लार्जेस्ट ट्री भी, सिकोया, रेडवुड ट्री, ये भी हमें जिम्नोस्पर्म्स में ही देखने को मिलती है। जाइगोटिक मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए, फ्यूकस।
बी फ्यूनेरिया, सी मार्चेंशिया, डी क्लाइमोडोमोनास। सो क्वेश्चन में पूछा क्या है, जाइगोटिक मियोसिस हमें किस में देखने को मिलती है। सो जाइगोटिक मियोसिस सबसे पहले हमें कौन सी लाइफ साइकिल में देखने को मिली थी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। और जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी उसमें जो स्पोरोफाइट था वो सिंगल सेल जाइगोट ही रिप्रेजेंट कर रहा था, उसमें मियोसिस हुई और मियोसिस होने के बाद दोबारा एक नया गैमेटोफाइट फॉर्म हुआ था। अब हैप्लॉन्टिक साइकिल्स हमें मेनली किस में देखने को मिलती है, एल्गी में देखने को मिलती है। सो ऑप्शन ए फ्यूकस एल्गी है, लेकिन एक्सेप्शन था क्योंकि इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। ऑप्शन बी, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। फिनेरिया, फिनेरिया एक मॉस है, ब्रायोफाइटा का मेंबर हो गई। और ब्रायोफाइट्स में कौन सी देखने को मिली थी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो ये भी नहीं हो सकती। सी मार्चेंशिया, ये एक लीवरवर्ट हो गया जो कि ब्रायोफाइट्स का पार्ट है। सो इसमें भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक देखने को मिलेगी, तो ये भी नहीं हो सकता। सो बच गया डी क्लाइमोडोमोनास, जो कि ग्रीन एल्गे का एग्जाम्पल था। इसमें हमें जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलेगी। पिक द मिसमैच्ड पेयर, गलत बताना इसमें। ए साइकस डायशियस, ये तो ठीक है क्योंकि डायशियस साइकस जो है वो यूनिसेक्सुअल है या फिर डायशियस है, मेल और फीमेल अलग अलग देखने को मिलेंगे। बी इक्विसेटम होमोस्पोरस, ठीक बात है, जो मेजर टेरिडोफाइट्स थे वो होमोस्पोरस थे। सेल्विनिया हेट्रोस्पोरस, ये भी ठीक है, क्यों, सेल्विनिया और सिलेजिनेला दोनों हेट्रोस्पोरस थे। डी आया हमारा पाइनस डायशियस, ये गलत है, क्यों, जो पाइनस होता है वो क्या होता है, मोनेशियस, उसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट बॉडी पे देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी। अ कॉलोनियल एल्गा इज ए वॉलवॉक्स, बी कोलेरा, सी यूलोथ्रिक्स, डी स्पायरोगायरा। सो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आएगा, वॉलवॉक्स, क्योंकि ये कॉलोनियल होती है। वहीं क्लोरेला की बात की जाए तो कैसी एल्गा थी, यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी थी। किस में रिच थी, ये प्रोटीन रिच थी। वहीं यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा कैसे थे, ये हमारे फिलामेंटस एल्गा थी, फिलामेंटस। सो इसका आंसर क्या जाएगा, ए वॉलवॉक्स। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अब तो इजी है, क्या आंसर आएगा, डी एंजियोस्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 15, conifers can tolerate extreme environments because A. presence of vessels, B. thick cuticle, C. superficial stomata, D. broadly hard leaves. So NCERT में क्लियरली मेंशन है कॉनिफर्स के बारे में, 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाए थे मैंने। कॉनिफर्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाए थे, क्या क्या, पहला नीडल लाइक लीव्स होती हैं, दूसरा थिक क्यूटिकल होता है, तीसरा संकन स्टोमेटा होता है। तीनों का काम क्या होता है, मेनली प्रिवेंट करना वाटर लॉस को, प्रिवेंट वाटर लॉस। क्या क्या, नीडल लाइक लीव्स, सेकंड संकन स्टोमेटा यानी धसे हुए स्टोमेटा होते हैं, एंड थर्ड इज थिक क्यूटिकल। तीनों का मेन मकसद क्या होता है, प्रिवेंट करना वाटर लॉस को। सो इसमें ब्रॉड और हार्डी लीव्स दे रखा है, गलत, नीडल लाइक होती हैं। सुपरफिशियल नहीं, सुपरफिशियल यानी ऊपर वाले सरफेस पे प्रेजेंट है, नहीं, शंकन है, धसे हुए हैं। थिक क्यूटिकल, यस ये करेक्ट है, उनका जो क्यूटिकल होता है वो थिक होता है। सो आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन 16, फर्स्ट प्लांट्स टू इनहेबिट द लैंड, ए एंजियोस्पर्म्स, बी ब्रायोफाइट्स, सी जिम्नोस्पर्म्स, डी टेरिडोफाइट्स। ये तो बात है कि चारों के चारों लैंड पे आ चुके थे। एल्गी तो एक्वेटिक थी प्राइमरीली, लेकिन ये चारों जो थे ये तो लैंड पे आ चुके थे। अब उनने क्या पूछा है, फर्स्ट कौन आए, सबसे पहले कौन आए। सो एवोल्यूशन में पहले कौन आए थे, ब्रायोफाइट्स। इन्हें हमने क्या कहा था, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। मतलब कि ये वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते हैं। सो लैंड पे पहली बार कौन आए, ब्रायोफाइट्स। क्वेश्चन 17, अगार इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगार जो होता है जो
कल्चर मीडियम के लिए इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए। सो वो किससे ऑब्टेन होता है हमें? ए ब्लू ग्रीन एल्गी, सी बी रेड एल्गी, सी ब्राउन एल्गी, डी ग्रीन एल्गी। सो जब मैंने पढ़ाया था अगार अगार के बारे में और एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है कि अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, और मैंने वहीं बताया था, वहीं एनसीईआरटी में लिखवाया था कि ये दोनों किसके पार्ट हैं, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये दोनों रेड एल्गी के एग्जाम्पल हैं। सो मैं अगर ये कहूँ कि मुझे अगार अगार रेड एल्गी से मिलता है तो बात ठीक है। अगर वो क्वेश्चन वाला मुझसे पूछ रहा है कि पर्टिकुलरली किन स्पीशीज से मिलता है तो फिर मैं बताऊंगा भाई ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से मिलता है। सो इसमें ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम ना देके एल्गीज के नाम देते, तो आंसर क्या जाएगा? बी रेड एल्गी। क्वेश्चन 18, विच वन डिफर्स फ्रॉम स्पायरोगायरा बेस्ड ऑन न्यूक्लियस? ए एजाइगोस्पोर, बी जाइगोस्पोर, सी एक्टिनिटे, डी प्लेनोस्पोर। सो इसका आंसर आएगा बी जाइगोस्पोर। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सेल वॉल ऑफ स्पायरोगायरा कंटेन्स ए सेल्यूलोज, बी काइटिन, सी लिग्निन, डी सुबेरिन। सो स्पायरोगायरा किसका मेंबर है? एल्गी का, और एल्गी की सेल वॉल मेनली किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। सो आंसर क्या जाएगा? ए सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली लैक्स अ सेल वॉल? कौन से इनमें से किस ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती? ए ब्लू ग्रीन एल्गी, बी सेकेरोमाइसिस, सी सी फैन, डी साइनोबैक्टीरिया। अब अगर तुमने इसमें जो सी फैन दे रखा है ये एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे हम, लेकिन अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता फिर भी तुम इसका आंसर निकाल सकते हो एलिमिनेशन से। कैसे? ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है? साइनोबैक्टीरिया। ए और डी तो सेम ही ऑप्शन है, और साइनोबैक्टीरिया में हम जानते हैं सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब बच गया बी और सी। सेकेरोमाइसिस किसे कहते हैं हम? ईस्ट को कहते हैं। ईस्ट कैसी है? यूनिसेल्युलर फंजाई, और इनके पास तो सेल वॉल होती है किसकी बनी हुई? काइटिन की। सो सेकेरोमाइसिस भी हट गया, तो आंसर क्या आएगा? सी सी फैन। ये एनिमलिया किंगडम का मेंबर है, और एनिमलिया किंगडम में किसी के पास भी सेल वॉल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया? सी फैन। प्रोथैलस गिव्स राइज टू अ स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस इज नोन एज ए एपोगैमी, बी पार्थिनोकार्पी, सी पार्थिनोजेनेसिस, डी एपोस्पोरी। सो पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस ये सब हम एसआरएफपी में क्लास 12 में पढ़ेंगे, और इसका आंसर क्या आएगा? एपोगैमी। एपोगैमी यानी एपोमिक्सिस, ये भी हम एसआरएफपी यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। लेकिन हम जानते हैं कि प्रोथैलस जो टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल है, और एपोगैमी भी एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए क्रोमेटोफोर्स पार्टिसिपेट इन ए फोटोसिंथेसिस, बी रेस्पिरेशन, सी ग्रोथ, डी मूवमेंट। सो जब क्रोमेटोफोर्स में पढ़ा था हमने, तो हमने पढ़ा था ये क्या करते हैं? कंटेन्स पिगमेंट्स। इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्या हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में। मैंने वहीं लिखवा दिया था कि क्या किस में हेल्प करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए फोटोसिंथेसिस। 23, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पीट? ए रिक्सिया, बी स्फेग्नम, सी मार्चेंशिया, डी फ्यूनेरिया। सो जब मैं मॉसिस पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ एनसीईआरटी में लिखवा दिया था स्फेग्नम का एक और नाम क्या कहते हैं? इसको हम पीट मॉस भी कहते हैं, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है? पीट, जो कि फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सो आंसर क्या जाएगा? बी स्फेग्नम। और आइसोगैमस कंडीशन with non-flagellated gametes is found in A. Chlamydomonas, B. Volvox, C. Spirogyra, D. Fucus। So जब मैंने पढ़ाया था तो नॉन फ्लैजिलेटेड हमें किस में देखने को मिले थे? स्पायरोगैरा में। वहीं फ्लैजिलेटेड की बात की जाए तो किस में देखने को मिले थे? यूलोथ्रिक्स में। सो आंसर क्या जाएगा? सी। 25, the exine of pollen grain comprises A. pectin and cellulose, B. lignocellulose, C. pollen kit, D. sporopollenin। सो जिन बच्चों ने क्लास 12 पढ़ रखी है या फिर जिन बच्चों ने 12th कर रखी है उन्होंने पढ़ रखा है एसआरएफपी में चैप्टर नंबर 2 में क्लास 12 के कि जो एक्साइन होता है पोलन ग्रेन का वो किससे बना होता है?
स्पोरोपोलेनिन से, जिसकी वजह से वो इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, यानी उसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से जो पोलन ग्रेन है वो हज़ारों साल पुराने हमें अभी भी लिविंग स्टेट में मिल जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इसे डिग्रेड कर सके, जो इसे ख़त्म कर सके। मियोसिस अकर्स इन ए कोनिडिया, बी मियोसाइट, सी मेगास्पोर, डी गैम्यूल। सो इसका आंसर सिंपल है, बी मियोसाइट। जिसमें मियोसिस होती है उसको हम मियोसाइट ही कहते हैं। सो आंसर क्या आएगा? बी। एन एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सिलेजिनेला इज ए स्ट्रोबिलाई, बी राइजोफोर, सी हेट्रोस्पोरस नेचर, बी लिग्यूल। सो जब हमने सिलेजिनेला के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, सिलेजिनेला और सेल्विनिया। सो आंसर तो इसका सी आ गया। पर एवोल्यूशनरी इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि इसी हेट्रोस्पोरिक नेचर की वजह से हमें सिलेजिनेला और सेल्विनिया में क्या देखने को मिली थी? सीड हैबिट, जिसकी वजह से आगे जाके जिम्नोस्पर्म में सीड बना। भले ही टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं बना, पर सीड जैसी हैबिट यानी सीड जैसे लक्षण देखने को मिल गए थे हमें। किसकी वजह से? हेट्रोस्पोरी की वजह से। और हेट्रोस्पोरी किसमें देखने को मिली? सिलेजिनेला और सेल्विनिया में। सो ये एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट स्टेप रहा था। Which is the common characteristic of multicellular fungi, filamentous algae and protonema of moss? So इन तीनों में कॉमन करेक्टर हमें क्या देखने को मिलता है? हम इन तीनों में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस में भी, फिलामेंटस एल्गी में भी और मल्टीसेल्युलर फंजाई में भी। वैस्कुलर बंडल्स आर नॉट फाउंड इन, किसमें नहीं देखने को मिलेंगे? जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स। सो जिम्नोस्पर्म्स में तो देखने को मिलेंगे, टेरिडोफाइट्स में भी, एंजियोस्पर्म्स में भी। ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर बंडल्स नहीं प्रेजेंट थे, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो एब्सेंट थे किसमें? ब्रायोफाइट। क्वेश्चन नंबर 30, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स अकर्स थ्रू ए विंड, बी वाटर, सी बर्ड्स, डी इंसेक्ट्स। सो मेल गैमेट का जो ट्रांसफर है ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में किसके थ्रू हुआ था? वाटर के थ्रू। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसी कारण की वजह से जो टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो नैरो जोग्राफिकल रीजन तक ही लिमिटेड रहा। क्यों? उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। वहीं अगर ब्रायोफाइट्स की बात करें, हमें किनारे किनारे क्यों मिले थे समुद्र के? क्योंकि उन्हें भी वाटर की रिक्वायरमेंट थी अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये तो बहुत ही लिमिटिंग फैक्टर रहा था इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसकी वजह से हमें टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स सिर्फ किनारों पर ही देखने को मिले थे, टोटली लैंड पे नहीं आ पाए थे। सो आंसर क्या आएगा? बी। थैंक यू। आज के सेशन में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आया हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा अपनी वीडियोस के, उन्हें देख लेना। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि नीट का पेपर बायोलॉजी में एनसीईआरटी को क्रॉस नहीं करेगा। सो जहाँ जहाँ जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी सारी मेंशन करा रखी है मैंने। सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। इस चैप्टर के 3 लेक्चर हैं, तीनों देख लेना, बिल्कुल चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।